बिहार में फिर जहरीली शराब का कहर। सिवान जिले में शराब पीने से 4 लोगों की मौत। प्रशासन ने 3 मौत की पुष्टि की। जहरीली शराब पीने से कई लोग बीमार, जिनमें 6 लोगों की हालत नाजुक, अस्पताल में चल रहा है इलाज। सिवान में हुई मौत पर प्रशासन का बयान। पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा मौत का असल कारण। डीएम ने कहा मामले में जांच जारी। सिवान के डीएम के मुताबिक इस पूरे मामले में कुल 10 लोगों की हुई है गिरफ्तारी। संदिग्ध गतिविधियों की वजह से गिरफ्तारी। अस्पताल के बाहर जुटे परिजनों की संख्या में इजाफा। नबीगंज गांव में डर का माहौल। पराक्रम दिवस पर आज देश के वीर सपूतों को बड़ी श्रद्धांजलि देंगे पीएम मोदी। अंडमान के 21 द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे जाएंगे। पीएम मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण करेंगे। कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे पोर्ट ब्लेयर। नेताजी बोस की जयंती से जुड़े कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता में आरएसएस की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे संबोधित। नेताजी की जयंती पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी देंगे श्रद्धांजलि। कार्यक्रम के दौरान नेताजी की बेटी जर्मनी से ऑनलाइन बात करेंगी। देश भर में आज मनाई जा रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। अयोध्या में जलाए गए 5000 से ज्यादा दीपक। शहीद मेमोरियल चौक पर जमा हुए लोगों ने दीपदान कर नेताजी को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में आज होगी गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल जारी। विजय चौक से शुरू होकर इंडिया गेट के कर्तव्य पथ से होते हुए लाल किले तक जा रही है परेड। गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। परेड खत्म होने तक उन रास्तों पर नहीं जाने की दी हिदायत। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर 23 झांकियां दिखेंगी। 17 राज्य और 6 मंत्रालयों की होंगी झांकी। राजपथ पर शामिल होने वाली झांकियों को दिया गया अंतिम रूप। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में किया गया निरीक्षण। गणतंत्र दिवस पर स्वच्छ हरित ऊर्जा कुशल गुजरात थीम पर आधारित होगी गुजरात की झांकी। सभी तैयारियां पूरी। स्वदेशी सबमरीन आईएनएस वगीर आज नौसेना की बेड़े में हो जाएगी शामिल। कमिश्निंग समारोह में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार चीफ गेस्ट होंगे। 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस वागीर रिकॉर्ड कम समय में बनाई गई है। मुंबई में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है तैयार। नए तकनीक से बनी सबमरीन आईएनएस वागीर बेहतर किस्म के एंटी सबमरीन हथियारों से लैस है। इसमें खास किस्म के लगे हैं रडार सिस्टम। एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा का दिल्ली में हुआ अंतिम संस्कार। वायुसेना प्रमुख और कई अधिकारी रहे मौजूद। बागेश्वर धाम के विवादित धीरेन्द्र शास्त्री के रायपुर के कार्यक्रम का आज आखिरी दिन। मीडिया से कर सकते हैं बातचीत। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आज नासिक में साधु संतों और हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन होगा। राज्य सरकार के अंधविश्वास उन्मूलन अधिनियम को रद्द करने की मांग। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में रविवार को दिल्ली और मुंबई समेत कई शहरों में प्रदर्शन हुआ। कहा सनातन धर्म के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का हमला। भूपेश बघेल ने कहा घर वापसी कराए जाने वालों की कैटेगरी क्या होगी। रामचरितमानस पर फिर चिढ़ा सियासी संग्राम। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मानस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। दकियानुसी साहित्य करार दिया। गिरिराज सिंह ने कहा रामचरितमानस के खिलाफ बोलना फैशन बन गया है। कुरान के खिलाफ कोई क्यों नहीं बोलता, क्योंकि सिर तन से जुदा कर दिया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बोले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। समाजवादी पार्टी के नेता स्पष्ट करें कि उनकी विचारधारा क्या है। बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह का स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना। चुनाव हारने के बाद खुद को चर्चा में लाने के लिए दिया बयान। वाराणसी में महंत स्वामी चंद्रभूषण और चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला। कहा राजनीति चमकाने के लिए दे रहे हैं ऐसे बयान। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भड़के राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने शास्त्रार्थ की दी चुनौती। सत्येंद्र दास ने कहा सनातन धर्म पर कोई भी टिप्पणी कर दे रहा है। सामाजिक समरसता और प्रेम का ग्रंथ है रामचरितमानस। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज सांबा के विजयनगर से पहुंचेगी जम्मू। यात्रा का आज 129वां दिन। सुरक्षा के भारी इंतजाम किए। जम्मू कश्मीर को लेकर बोले दिग्विजय सिंह धारा 370 हटने के बाद भी वहां आतंकवाद कायम। केंद्र सरकार के वादे खोखले। जम्मू धमाके को लेकर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश। उसी जगह से यात्रा शुरू होना चिंता की बात। सुरक्षा एजेंसियां बताएं धमाके की वजह। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी जयराम रमेश का क्लियर मैसेज। नरवाल धमाकों में घायलों से मिले कांग्रेस नेता जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर आरोप। कहा देश में नफरत है बोलकर भारत को बदनाम किया जा रहा है। जम्मू के नरवाल ब्लास्ट की हाई लेवल जांच शुरू। शनिवार को हुए थे इलाके में 2 धमाके। नरवाल ब्लास्ट की जांच में जुटी एनआईए। ब्लास्ट की जगहों को किया गया मुआयना। ब्लास्ट में 9 लोगों की घायल होने की खबर। ब्लास्ट वाली जगह पर एफएसएल की टीम भी मौजूद। डॉग स्क्वाड ने भी जांच की। चप्पे चप्पे पर छानबीन जारी। हैदराबाद की रैली में ओवैसी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। राहुल गांधी की यात्रा में जम्मू रेप के आरोपी के दिखने पर उठाए सवाल। ओवैसी ने बीजेपी
और मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। कहा चीन 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर बैठा है और आपकी जुबान पर चीन नहीं आता। ओवैसी ने डिंपल यादव की जीत पर उठाए सवाल। कहा अखिलेश यादव की पत्नी मैनपुरी से जीत जाती हैं और आजम खान हार जाते हैं। आज जयपुर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। राजस्थान बीजेपी कार्यसमिति को करेंगे संबोधित। राजस्थान चुनाव में जुटे बीजेपी के नेता। जालोर में बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, राजस्थान का इतिहास वीरों के पराक्रम से भरा हुआ है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज जयपुर के चाकसू और टोंक दौरे पर रहेंगे। अस्पताल का उद्घाटन समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उद्धव ठाकरे का पार्टी अध्यक्ष के रूप कार्यकाल आज हो रहा है खत्म। उनकी पार्टी ने चुनाव आयोग से आंतरिक चुनाव करवाने या यथास्थिति बनाए रखने का किया अनुरोध। असली शिवसेना की दावेदारी को लेकर आज शिंदे और उद्धव गुट का चुनाव आयोग में लिखित जवाब दाखिल होगा। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सुनवाई पूरी की थी। उद्धव ठाकरे आज प्रकाश अंबेडकर के साथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों दल एक साथ आने का करेंगे ऐलान। मुंबई में आज फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध की होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे शामिल। रायपुर में हुआ भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हुए शामिल। मेघालय विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी टीएमसी 24 जनवरी को जारी करेगी अपना मैनिफेस्टो। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष को भूपेंद्र हुड्डा की चेतावनी। बोले मानहानि के मामले के लिए तैयार रहें। ब्रजभूषण शरण, बेवजह मेरा नाम क्यों घसीटा। डब्ल्यूएफआई के खिलाफ लगे आरोपों पर निगरानी कमेटी का हुआ गठन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ऐलान। आज से निगरानी कमेटी शुरू करेगी जांच। अनुराग ठाकुर ने निष्पक्ष तरीके से जांच का दिया भरोसा। सरकार के नोटिस पर रेसलिंग फेडरेशन ने दाखिल किया जवाब। कहा निजी हित के लिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को बदनाम कर रहे कुछ रेसलर्स। अयोध्या में रेसलिंग फेडरेशन की एनुअल जनरल मीटिंग रद्द। सरकार ने लगाई है डब्ल्यूएफआई की हर गतिविधि पर रोक। पीएम मोदी ने डीजीपी आईजीपी के कॉन्फ्रेंस में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। पुलिस के लोगों को ज्यादा संवेदनशील बनाने का सुझाव भी दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज असाधारण 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। कल पीएम मोदी बच्चों से करेंगे बातचीत। भारत में इजराइल के राजदूत का बयान। इस साल भारत आ सकते हैं इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू। इजराइल के राजदूत ने भिवानी में कृषि से जुड़े एक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। हरियाणा और एमपी के कृषि मंत्री हुए शामिल। चुनावों में तकनीक के इस्तेमाल को लेकर आज से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। सम्मेलन की मेजबानी करेगा चुनाव आयोग। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी अब हिंदी समेत देश की भाषाओं में मुहैया कराई जाएगी। देश के नागरिकों को तेजी से न्याय मिले, इसके लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। सीजेआई का बयान। पीएम मोदी ने सीजेआई के ऐलान की तरह तारीफ की। कोर्ट की कार्रवाई में टेक्नोलॉजी को शामिल करना बहुत ही अच्छी सोच है। इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई मातृभाषा में कराने को लेकर प्रयास जारी। पीएम मोदी ने दिया बयान। अंग्रेजी कोई योग्यता का प्रमाण नहीं। एमपी में उच्च शिक्षा की पढ़ाई हिंदी में होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज मध्य प्रदेश को देंगे 4750 करोड़ की सड़क की सौगात। सागर, दमोह, पन्ना और टीकमगढ़ को होगा फायदा। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। सीएम अशोक गहलोत 8 फरवरी को पेश करेंगे बजट। गणतंत्र दिवस को लेकर 28 जनवरी तक खास अभियान जारी। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अभियान जारी। अमृतसर में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया। 2 संदिग्ध से 5 किलो हेरोइन जब्त। जम्मू के खौर इलाके में पीआईए लिखा एक गुब्बारा मिला। जम्मू कश्मीर पुलिस जांच में जुटी। रक्षा मंत्री का बयान। हथियारों को लेकर पहले इंपोर्ट पर थे निर्भर, लेकिन अब हुए आत्मनिर्भर। राम मंदिर फंड को लेकर सवाल उठाने वालों को चंपत राय की 2 टूक। कोर्ट, पुलिस और इनकम टैक्स का दरवाजा खुला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में की पूजा अर्चना। जोशीमठ के लिए मांगी दुआ। जोशीमठ संकट पर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। केंद्र और राज्य की सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। 270 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर हो रहा है काम। उत्तराखंड के मुख्य विकास अधिकारी ने जोशीमठ का किया निरीक्षण। प्रभावित लोगों से बातचीत भी की। एमपी के सिंगरौली में राजनाथ सिंह ने कहा बीजेपी जो कहती है उसे पूरा करती है। 27,000 से अधिक परिवारों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भूमि आवंटित किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा 421 एकड़ जमीन प्रदेश के गरीबों में बांटी जा रही है। यही सामाजिक न्याय है। छत्तीसगढ़ के सीएम का तंज। कहा बीजेपी का डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रबल इंजन सरकार है। भूपेश बघेल ने कहा ज्यादातर चर्च बीजेपी के कार्यकाल में बने। धर्मांतरण की शिकायतों पर हमने कार्रवाई की। नीतीश के मंत्री आलोक मेहता के विवादित बोल। 10% आरक्षण पाने वाले को अंग्रेजों का दलाल बताया। विदेश से ट्रेनिंग लेकर लौटे शिक्षकों से मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बात की। बोले दिल्ली के स्कूलों का देश नहीं दुनिया में कंपटीशन। आईएसएफ कार्यकर्ताओं के आरोप पर टीएमसी नेता मदन मित्रा ने कहा हम बदलाव चाहते हैं, बदला नहीं। पुणे में हिंदू समाज ने जन आक्रोश मोर्चा निकाला। गायों की हत्या, लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ कानून की मांग की। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने असम के सीएम हेमंत से बातचीत की। गुवाहाटी में फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान बवाल पर जताई चिंता। मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने शाहरुख खान को दिया आश्वासन। कहा
घटना की जांच करवाएंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में ग्रेनेड से हमला, एक व्यक्ति घायल। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए पकड़ा, की जा रही है पूछताछ। नोएडा में फोन स्नैचर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के बाद पुलिस को मिली सफलता। गिरफ्तार अपराधी के पास से 5 मोबाइल, तमंचा और कारतूस बरामद, साथी की तलाश में जुटी पुलिस। उन्नाव में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत। लखनऊ कानपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। कार और डंपर के बीच हुई जोरदार टक्कर, हादसे के बाद मौके पर मची चीख पुकार। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में ईंटों से लदा ट्रक हादसे का शिकार हुआ, एक शख्स की मौत हुई। सड़क पर बना गड्ढा बना हादसे की वजह, ट्रक के नीचे दबकर कई लोग घायल। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, क्रेन के जरिए ट्रक को बाहर निकाला गया। बिहार के मनेर में सोन नदी में हुआ हादसा, आपस में टकराए 2 नाव। टक्कर में नहीं हुआ किसी को कोई नुकसान, बच गई नाव सवार सभी लोगों की जान। रतलाम में एक रेलवे कर्मचारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पत्नी और 2 बच्चों की हत्या का आरोप। गाजियाबाद में सोसाइटी के गार्ड को पीटने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। सोशल मीडिया पर वीडियो था वायरल। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिला 3 करोड़ कैश, कार्गो टर्मिनल पर स्कैनिंग के दौरान बरामद हुई रकम। मुंबई पुलिस ने गोवंडी में 2 ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया, 23 लाख रुपए जब्त किए गए। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में टीएमसी नेता के घर के पास से 14 बम बरामद, आईएसएफ कार्यकर्ताओं पर बम रखने का लगाया आरोप। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फ्रॉड के आरोपी मोहम्मद शरीफ को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। तमिलनाडु के पलानी स्वामी मंदिर को शानदार तरीके से सजाया गया, कुंभाभिषेकम से पहले की गई सजावट। 27 जनवरी को मंदिर में होगा अभिषेक समारोह, कलरफुल लाइट से 4 चांद लगाए गए। जयपुर पुलिस ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री में की छापेमारी, 10 लोगों को किया गिरफ्तार। संगानेर सदर और शिवदासपुरा थाना इलाके में चल रही थी नकली शराब बनाने की फैक्ट्री। बड़ी संख्या में शराब के कई ब्रांड्स के स्टिकर समेत कई सामान जब्त। असम के विश्वनाथ में पुलिस ने 16 लोगों को किया गिरफ्तार, पावर ग्रिड प्रोजेक्ट के सामानों की चोरी का आरोप। बस्ती में एक युवक की मौत के बाद भड़का परिजनों का गुस्सा, पुलिस से मारपीट की बात कही। पुलिस ने हार्ट अटैक से मौत का बताया खतरा और युवक से पूछताछ करने वाले 2 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हासिल। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में नाबालिग का अपहरण कर रेप, पुलिस ने दर्ज किया केस। असम पुलिस के साथ एनकाउंटर में मोस्ट वांटेड कार लिफ्टर घायल, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस ने कार लिफ्टर को गिरफ्तारी को बड़ी सफलता करार दिया, कहा कई कारों की चोरी को अंजाम दे चुका है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पेड़ से टकराने के बाद कार में लगी आग, 3 लोग जिंदा जले। हैदराबाद में एक स्टोव रिपेयर की दुकान में आग लगी, आसपास के इलाके में आग से हड़कंप मचा। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर जहरीली हुई हवा, खराब कैटेगरी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। जम्मू श्रीनगर हाईवे को आवाजाही के लिए खोला गया, उधमपुर में देवल पुल के पास लैंडस्लाइड की वजह से बंद किया गया। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से बड़ी मुसीबतें, गुरेज वैली में बर्फीले तूफान का कहर, अभी तक किसी तरह की जनहानि का कोई खबर नहीं। एक्टर अनुपम खेर ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की, सिंगर उदित नारायण भी आवास पर जाकर मिले। वाराणसी में सीएनजी बोट रेस का आयोजन, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल हुए। लूनर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान लॉस एंजलिस में बॉलरूम डांस क्लब में बंदूकधारी ने 10 लोगों की हत्या की, 10 लोग घायल हुए। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, हमलावर ने गोली मारकर की आत्महत्या। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, कुछ लोगों की हालत नाजुक। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा, व्हाइट हाउस पुलिस का पूरा समर्थन करेगा। अपने बयान में कमला हैरिस ने कहा, हम सभी समझते हैं कि हमारे देश में हिंसा बंद होनी चाहिए। यूक्रेन के सैनिक बखमुत को बचाने की कोशिश में जुटे, शहर के अंदर की जा रही है किलेबंदी। रूस ने बयान जारी कर किया था दावा, बखमुत से करीब एक गांव पर कब्जा, यूक्रेन ने फिलहाल कोई टिप्पणी इस पर नहीं की। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कीव का दौरा किया, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात। सोमालिया में अल कायदा से जुड़े आतंकवादियों ने सरकारी कार्यालय पर हमला किया, 5 नागरिक मारे गए। हमले में 16 लोग हुए घायल, अल शबाब आतंकी समूह ने हमले के लिए जिम्मेदारी। सीरिया के अलेप्पो में इमारत के ढह जाने से बच्चे समेत 10 लोगों की मौत, पानी के रिसाव की वजह से नींद हुई थी कमजोर। हादसे की सूचना के बाद मौके पर चलाया गया राहत बचाव का काम, मलबे में की गई जिंदगी की तलाश। जापान के कोर्बे में एक अपार्टमेंट में लगी आग, 4 लोगों की मौत, 4 की हालत नाजुक। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में लूनर न्यू ईयर की शुरुआत का मना जश्न, हजारों लोग परेड देखने के लिए हुए जमा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 तक डीजल के दाम में मात्र 3% का इजाफा हुआ है। हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर हुआ भारत, पेनाल्टी शूटआउट में हुई हार, न्यूजीलैंड ने 5-4 से जीता मैच। हॉकी वर्ल्ड कप के मुकाबले में स्पेन ने मलेशिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। स्पेन ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया से होगा स्पेन का मुकाबला।
भारत के पूर्व ड्रैग फ्लिकर रुपिंदर पाल सिंह ने कहा, तकनीक के इस्तेमाल ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीमों के लिए पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करना मुश्किल किया। तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी बोले, उमरान मलिक अपनी स्पीड के दम पर दुनिया पर कर सकते हैं राज। कहा, थोड़ा लाइन लेंथ सुधारने की जरूरत। वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया सही ट्रैक पर। शमी बोले, मुझे नहीं लगता वर्ल्ड कप की तैयारी को लेकर किसी को अब भी डाउट है। टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर, रविंद्र जडेजा फिट होकर मैदान पर लौटने के लिए तैयार। रमीज राजा ने शुभमन गिल की जमकर तारीफ की, बोले उनमें सफल होने की भरपूर क्षमता, रोहित शर्मा की तरह ही दिखते हैं। आईसीसी महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन जारी, श्रीलंका को हराकर सेमीफाइनल में जगह लगभग पक्की। आज शादी के बंधन में बंधेंगे केएल राहुल और अथिया। सुनील शेट्टी के खंडाला वाले फार्म हाउस पर चल रही है रस्में। ऑस्ट्रेलिया ओपन के वुमेन्स डबल्स में हारी सानिया मिर्जा की जोड़ी, मिक्स्ड डबल्स में पार्टनर रोहन बोपन्ना के साथ उम्मीद बरकरार। ऑस्ट्रेलिया ओपन में बड़ा उलटफेर, महिला एकल मुकाबले से बाहर हुई वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी ईगा स्वियातेक एलेना रैबकिना ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की फिल्म सेल्फी का ट्रेलर रिलीज हुआ, 24 फरवरी को फिल्म भी रिलीज होगी। फिल्म पठान के रिलीज से पहले अपने बंगले के बाहर आए शाहरुख का हाथ जोड़कर फैंस को शुक्रिया अदा किया। 25 जनवरी को फिल्म पठान होगी रिलीज। पेपर लीक से आहत बुजुर्ग महिला ने मुख्यमंत्री गहलोत को सुनाई पीड़ा, कहा, हम पर क्या बीतती है, कभी सोचा है आपने। गुजरात में जेवर खरीदने के बहाने 2 महिलाओं ने ज्वेलरी शॉप से चुराए लाखों रुपए के गहने, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। मऊ जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर की गुंडागर्दी, पत्रकार ने जब लेट से आने पर सवाल पूछा तो हेलमेट फेंक कर मारा। जयपुर पुलिस ने मानवता को किया शर्मसार, ई रिक्शा में डेड बॉडी को रखकर पुलिस मॉर्चरी ले गई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक लड़की को एलिवेटेड हाईवे पर कार रोककर रील्स बनाना भारी पड़ा, पुलिस ने 17,000 रुपए का चालान किया। तुर्की में दिखा अनोखा नजारा, आसमान में विशालकाय बादल देखकर लोग हुए हैरान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।